नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इंस्टीट्यूट की तरफ से आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ चुकी है। आप लोगों ने देख भी ली होगी जो एग्जामिनेशन कैरी फॉरवर्ड का स्कीम है नवंबर 23 से मई 24 एग्जामिनेशंस के लिए। उस पे डीप में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन द गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट इट इज नाउ प्रेजेंटिंग फॉर स्टूडेंट्स, स्पेशली अगर आपने पढ़ाई नहीं करके रखी है, अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया या बहुत कम पढ़ाई करके रखी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए एग्जामिशंस को सेट ऑफ लेने के लिए। एंड वही छोटी सी स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहे। ठीक है, तो इंटर और फाइनल दोनों का डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंटरमीडिएट। अगर आप ग्रुप 2 का फॉर्म भर चुके हो, या तो दोनों ग्रुप का भरे हो या सिर्फ ग्रुप 2 का भरे हो, एंड अभी तक ग्रुप 2 की आपकी स्टडीज हुई ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं हुई है, आपको लग रहा था कि यार ग्रुप 1 कर लेते हैं, खाली ग्रुप 2 छोड़ देते हैं। ग्रुप 2 में या तो पेपर 7 या पेपर 8 दोनों में से एक को कंपलसरी उठा के ट्राई टू गेट एग्जामिशन। अगर आपको पेपर 7 EIS SM इजी लगता है तो उसको उठा के एग्जामिशन लाने की कोशिश करो, या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स और फाइनेंस अगर आपको इजी लगता है तो उसको उठा के एग्जामिशन लाने की कोशिश करो। दो में से एक ही पेपर पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिशन तो सेम मिल रहा है दोनों ही पास होने से, दोनों ही क्लियर करने से इन दी नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो अगर आपने ग्रुप 2 बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ग्रुप 1 कंप्लीट हो चुका है या आपने सिर्फ ग्रुप 2 का फॉर्म भरा है, देन पिक अप 2 पेपर्स। विच 2 पेपर्स? ईदर 7 और 8, कोई भी एक, एंड देन 5 या 6 में से कोई भी है, क्योंकि 5 या 6 में से आपको 1-on-1 एग्जामिशन मिल रहा है, 7 और 8 में सेम एग्जामिशन मिल रहा है। तो यू यूटिलाइज दिस टाइम टू स्टडी एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स फर्स्ट। अगले 60 दिन 65 दिन बचे हैं, 2 सब्जेक्ट में 60+ आप आराम से लेकर आ सकते हो। इससे आपको अगली बार एक ही पेपर देना पड़ेगा। 4 पेपर तो अभी है, 2 पेपर आप अभी दोगे, 1 पेपर बाद में दोगे। इट विल बी रिलीफ। सेम अगर सिचुएशन है आपकी कि ग्रुप 1 हो गया है सर, ग्रुप 1 रिवीजन कर रहा है, ग्रुप 2 में क्या करें? एक कोई भी पेपर उठाओ जिससे आपको डायरेक्ट सेट ऑफ मिल जाए। मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स और फाइनेंस एंड FM इज क्वाइट इजी। पिछले अटेम्प्ट में थोड़ा सा ट्रिकी पेपर आ गया था, बट अदरवाइज जो स्ट्रॉन्ग है इन सब्जेक्ट्स में, इकोनॉमिक्स इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी एलिमेंट्री इकोनॉमिक्स दैट यू हैव, जो आपने पढ़ाई करके रखी है ऑलरेडी, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी उतनी टफ नहीं है। तो अगर आप प्रैक्टिकल ज्यादा पसंद करते हो तो आई थिंक पेपर 8 इज गुड। अगर आपको कोर थियरी पसंद है तो SM एंड EIS आप ले सकते हो, लेकिन SM एंड EIS थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है फ्रॉम अ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ये हो गया फॉर इंटर स्टूडेंट्स। फाइनल स्टूडेंट्स के लिए भी जो आपके सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स में आपको एग्जामिशन मिल रहा है, अगर आप वो पेपर्स अभी तक नहीं पढ़े हो एंड टाइम नहीं लग रहा है आप लोगों को, आई थिंक यू कैन लीव देम। इंस्टेड इलेक्टिव पेपर जरूर पढ़ना। अगर दोनों ग्रुप का फॉर्म भरा है या ग्रुप 2 का फॉर्म भरा है, आई थिंक इलेक्टिव पेपर जो वहां पर वो इंटरडिसिप्लिनरी या इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन, जो भी फैंसी नाम रहेगा उस पेपर का इन द न्यू ग्रुप, उसमें पता नहीं हमको क्या आएगा, बट इलेक्टिव पेपर इज वेरी इजी। स्पेशली इकोनॉमिक लॉज में तो मैंने देखा है हर दूसरे स्टूडेंट को एग्जामिशन मिलती है। तो आप 100% कोशिश करें उसमें एग्जामिशन लेकर आने की, या जो भी आपका इलेक्टिव पेपर है उसमें एग्जामिशन लेकर आने की। It will be of a great benefit in the next attempt, because we don't know what will be in integrated business solutions या multidisciplinary paper जो रहेगा, उसमें हमको नहीं पता कि क्या सरप्राइजेस आएंगे, केस स्टडीज आएंगे, लेंदी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, वी डोंट नो। मे बी इट विल बी इजियर, मे बी इट विल नॉट। अभी इलेक्टिव पेपर अपने हाथ में, उसको पढ़ो। सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स जहां पर आपको एग्जामिशन मिल रहे हैं, देखो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स तो आप खुद से भी घर बैठे कर पाओगे, तो इतना कोई टेंशन की बात है नहीं कि उस पेपर में हम स्टार्टिंग से एफर्ट डाल के, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के एग्जामिशन ले। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, आपको लगता है नहीं सर मैंने तो SCMP प्रिपेयर करके रखा है तो मुझे सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में एग्जामिशन मिल जाएगा, तो नो प्रॉब्लम ना। हाँ, नो प्रॉब्लम, आप कंटिन्यू करो पढ़ना, उसमें 60+ लाने की कोशिश करो। अगर अभी तक नहीं की है पढ़ाई, सर अभी स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, सर पहला पेपर कौन सा उठाए ग्रुप 2 में, इलेक्टिव पेपर शुड डेफिनेटली बी योर चॉइस। आई थिंक जो लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये मैसेज स्पेशली है कि बहुत अच्छा चांस है आप लोगों को ये सब फ्री के एग्जामिशंस लेने का। इलेक्टिव पेपर में एग्जामिशन आएगा, अगली बार एक पेपर कम हो जाएगा। इंटर में EIS SM या फिर FME को आप पढ़ोगे, उसके लिए एक पेपर कम हो जाएगा। 2 पेपर अभी भी आप पढ़ के एग्जामिशन डेफिनेटली लेकर आ सकते हो। 60-65 डेज जो बच गए हैं उसमें 2 पेपर तो डेफिनेटली पॉसिबल है। 3rd एंड 4th कोशिश कर सकते हो कि 40-45 तक आप पढ़ लो, लेकिन 2 पेपर डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो। अच्छा, मेरी पर्सनल मेंटरशिप बीच में चालू थी, फिर मैंने बंद कर दी, अब वापस मैं स्टार्ट कर रहा हूं फॉर 1 और 2 डेज ओनली। तो अगर आपको मुझसे बात करनी है, स्ट्रैटेजी डिस्कस करना है, मोटिवेशनल इश्यूज है, थॉट्स नेगेटिव आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा पढ़ाई कैसे करें, तो आप
मुझसे बात कर सकते हो वन ऑन वन. इट इज फॉर अ स्मॉल फी, इट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, सो प्लीज नो दैट. डिटेल्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे डिटेल्स आपको मिल सकती है. सो वी कैन ऑल्सो स्पीक इफ इंपॉर्टेंट. नहीं तो यहाँ पर जो है मैं फ्री में आप लोगों के लिए गाइडेंस वीडियोस लेकर आता रहूंगा. अगर ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया तो लाइक कर दीजिए. कुछ क्वेरीज है, डाउट्स है, कमेंट करो. मैं या फिर दूसरे स्टूडेंट्स आपको सजेस्ट कर देंगे एंड इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल द वेरी बेस्ट.